नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। उत्तराखंड एमसीक्यू सेट के सेट नंबर 6 में हम बात करेंगे आज उत्तराखंड के अन्य 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि इससे पहले हमारे सेट 5 सेट आ चुके हैं उत्तराखंड एमसीक्यू सीरीज़ के, जो कि ये सेट नंबर 6 रहने वाला है। इसके अंतर्गत हम उत्तराखंड के अन्य महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और उनसे बनने वाले जो अदर प्रश्न हैं, जो अन्य प्रश्न हैं, उनके फैक्टों के बारे में भी और अन्य प्रश्नों पर भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना। शुरू करते हैं आज का प्रश्न संख्या फर्स्ट। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, चमोली जनपद का सृजन कब हुआ? यानी कि चमोली जनपद की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1960 ईस्वी में। 24 जनवरी 1960 को चमोली को तहसील से जिला घोषित किया गया। ठीक है, जो चमोली का जो वर्तमान जो जिला मुख्यालय है वो कहाँ पर है? गोपेश्वर में। ठीक है दोस्तों, ये उत्तराखंड का ऐसा जिला है जिसका जो मुख्यालय है वो उस स्थान के नाम पे ना होके गोपेश्वर में है। ठीक है, जो कि पूर्व में यहाँ जो चमोली जनपद था जहाँ पे जिला मुख्यालय था, वो किसी बाढ़ के कारण वहाँ पे जो मुख्यालय था वो बह गया था, जिस कारण इसको उस समय फिर गोपेश्वर में शिफ्ट कर दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1960। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। जो उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक वो कौन थे? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक कांत शरण जी उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। ठीक है, और जो वर्तमान जो पुलिस महानिदेशक है वो है अशोक कुमार जी। ठीक है, अशोक कुमार जो है ये क्या है, 1989 के आईपीएस बैच के अधिकारी हैं। आईपीएस है 1989 बैच के, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक है। ठीक है, और उत्तराखंड महिला जो प्रथम महानिदेशक थी, पुलिस महानिदेशक, उनका नाम है कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ठीक है, कंचन सी भट्टाचार्य, जो कि हमने सेट नंबर 5 में भी इस प्रश्न पर चर्चा किया था। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुंदर ढूंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? जो दोस्तों जो सुंदर ढूंगा जो हिमानी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जैसे ग्लेशियर बोलते हैं, सुंदर ढूंगा जो ग्लेशियर है वो किस जनपद में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बागेश्वर में। ये बागेश्वर जनपद में स्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, बागेश्वर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गलत युग्म का चयन कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में काफ़ी पूछे जाते हैं कि युग्म का चयन करना या मिलान करने के लिए जो प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों पहला है नंदप्रयाग रुद्रप्रयाग, दूसरा है कर्णप्रयाग चमोली, विकासनगर देहरादून, खटीमा उधमसिंह। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो गलत युग्म है वो है नंदप्रयाग रुद्रप्रयाग वाला, ऑप्शन ए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, जो कि नंदप्रयाग जो है रुद्रप्रयाग में ना होके ये चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, जो नंदप्रयाग वो कहाँ है? चमोली में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कत्यूरी साम्राज्य है उसको उत्तराखंड के शासन के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कत्यूरी साम्राज्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना जो है, जल विद्युत प्लांट जो है वो उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस है। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था? 1907 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और लगभग 1912 से इसमें विद्युत जो उत्पादन है वो शुरू किया गया था। 1912 ईस्वी में इस परियोजना के अंतर्गत विद्युत का उत्पादन शुरू किया गया था। ठीक, जो कि भट्टाफॉल नामक जो भट्टाफॉल है वहां पर ये स्थित है, और ये उत्तर भारत का भी प्रथम क्या है? जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, उत्तराखंड का प्रथम है और उत्तर भारत का भी ये प्रथम जल विद्युत परियोजना है, जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी और 1912 में इस परियोजना के तहत विद्युत का उत्पादन शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया? तो दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो ऑप्शन बी, सी, राजा गोपालचारी जी के नाम पे इस उद्यान का नाम रखा गया था, जो कि प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ठीक है, और इसकी स्थापना की गई थी 1983 ईस्वी में। 1983 में राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। ठीक है, जो कि भारत का 48वां टाइगर रिजर्व के रूप में भी इसको रिजर्व किया गया है। ठीक है, 48वां क्या है? भारत का टाइगर रिजर्व है और उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, उत्तराखंड का सेकंड टाइगर रिजर्व और देश का 48वां टाइगर रिजर्व के रूप में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। ठीक है, जो उत्तराखंड का प्रथम टाइगर रिजर्व है वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक,
नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ? जो शैलेश मटियानी थे, उत्तराखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था दोस्तों अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन डी। अल्मोड़ा के बाड़ेछिना नामक जगह में इनका गांव, जो ग्राम है बाड़ेछिना में इनका जन्म हुआ था, जो कि 14 अक्टूबर 1931 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 14 अक्टूबर 1931 में शैलेश मटियानी जी का जन्म अल्मोड़ा के बाड़ेछिना नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? दोस्तों गढ़वाल के जो 52 गढ़ हैं उन गढ़ों में इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी धूनीगढ़ जो है ये गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धूनीगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था, जो कि अल्मोड़ा जिले में इसका गठन किया गया था। ठीक है, अल्मोड़ा जिले में कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था और 1926 में इसका विलय जो हो गया था वो कांग्रेस में हो गया था। ठीक है, 1926 में 1916 में इसकी स्थापना हुई थी, लगभग 10 साल बाद इसका विलय कांग्रेस में हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, जानवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? ठीक है, जो जानवी नदी है वो निम्न में से किस नदी से संबंधित है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो जानवी नदी है उसे जात गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो कि माणा दर्रा जो है उसके उत्तर भाग से निकलती है और निकलते हुए उत्तरकाशी के जो भैरव घाटी है, भैरव घाटी में भागीरथी नदी से इसका संगम हो जाता है। ठीक है, इसको हम भागीरथी की सहायक नदी के रूप में भी जानते हैं। जो जानवी नदी है इसे भागीरथी की सहायक नदी के रूप में जाना जाता है, जो कि भैरव घाटी नामक जगह में भागीरथी से ये मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जल विद्युत परियोजना और जनपद के नाम दिए गए हैं, ये हमें मैच करने हैं कि कौन सा जनपद में कौन सा जल विद्युत परियोजना है। तो दोस्तों पहला है लोहारी नागपाला परियोजना उत्तरकाशी, दूसरा है विष्णुप्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग, तीसरा है मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी, डी ऑप्शन है सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़ में। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो विष्णुप्रयाग परियोजना है, रुद्रप्रयाग दिया गया इसमें ऑप्शन, वो रुद्रप्रयाग में ना होके चमोली में है। ठीक है, चमोली में अलकनंदा नदी पे विष्णुप्रयाग परियोजना स्थित है। और जो लोहारी नागपाला परियोजना है वो उत्तरकाशी में स्थित है, जो कि भागीरथी नदी पे ये परियोजना बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, और मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी जिले में स्थित है और ये भी भागीरथी नदी पर ही स्थित है। जो चौथा ऑप्शन है सप्तेश्वर परियोजना, ये पिथौरागढ़ जिले के जो सप्तेश्वर नामक जगह है, तो वहाँ पे भगवान शिव का मंदिर भी है और वहीं पे एक मसान देवता के प्रसिद्ध मंदिर है जो कि सप्तेश्वर नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो अभी परियोजना है ये निर्माणाधीन है, जो कि अभी बन रहा है, जो कि बागेश्वर जो जिला मुख्यालय है वहाँ से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। जो बागेश्वर पिथौरागढ़ बॉर्डर है, सरयू नदी पर ये डैम बन रहा है, जो परियोजना बन रही है सरयू नदी पर बन रही है और बागेश्वर और पिथौरागढ़ जो बॉर्डर है उस बॉर्डर पर ये बन रहा है। ठीक है दोस्तों, सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान था? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26वां स्थान था भारत का। जो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व में भारत में इसका स्थान था 26वां, जो हमारा राज्य उत्तराखंड है। और जो दोस्तों पहला जो नंबर था वो था बिहार का, जो बिहार है वो नंबर फर्स्ट पे है अभी जनसंख्या घनत्व के मामले में। और जो लास्ट नंबर पे है उसका वो कौन सा प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश अंतिम स्थान पे है और बिहार नंबर स्थान पे है। और जो हमारा उत्तराखंड राज्य है वो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के मामले में 26वें स्थान पे है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। दोस्तों लोकगीत वगैरह के बारे में काफी पूछा जाता है पेपर में। तो जो तुवेरा, बाजी और टिमली है ये तीनों क्या है? भोटिया जनजाति के लोकगीत है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों जो गर्जिया देवी मंदिर है वो ऑप्शन बी कोसी नदी के किनारे स्थित है, जो कि रामनगर के पास ये मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है गर्जिया माँ गर्जिया देवी का। ठीक है, तो कोसी नदी के किनारे स्थित है और रामनगर के पास में ये मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी रुड़की में।
जो सिंचाई अनुसंधान संस्थान है वो रुड़की में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1954 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और राज्य गठन के बाद इसको राज्य का सिंचाई अनुसंधान संस्थान बना दिया गया, ठीक है। उससे पहले ये जब उत्तर प्रदेश में हमारा उत्तराखंड था तो 1954 में इसकी स्थापना की गई थी और राज्य गठन होने के बाद इसको उत्तराखंड राज्य का सिंचाई अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद द्वारा किया गया था, जो कि अनुच्छेद 243 के जो है इस अनुच्छेद के तहत इसका स्थापना किया जाता है, ठीक है। और जब उत्तराखंड जो राज्य है निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों 30 जुलाई 2001 को उत्तराखंड राज्य के निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, जो इनकी अभी जो उत्तराखंड राज्य के निर्वाचन आयोग की जो अध्यक्ष है वो कौन है? सौजन्या जी है, जो कि 2003 बैच की IAS ऑफिसर है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1935 ईस्वी में इस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया, मतलब किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा द्वारा किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन सी, समता जो प्रकाशन था, पत्र था, उसका प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया 1935 ईस्वी में, जो कि श्री हरिप्रसाद टमटा द्वारा इस जो पत्र था इसका प्रकाशन किया गया था, जिसकी भाषा हिंदी थी और ये साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक है दोस्तों। साप्ताहिक पत्रिका थी और हिंदी भाषा में इस पत्रिका को छापा जाता था, जो कि टमटा प्रिंटिंग प्रेस द्वारा उस समय छापा जाता है। जो हरिप्रसाद टमटा जी थे उनके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया और उन्हीं के द्वारा इसको प्रिंट किया जाता था। अगला प्रश्न है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कॉस्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गंगादत्त उप्रेती जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। 20वां प्रश्न है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पातीराम जी ने इस पुस्तक की रचना की थी, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, जो कि 1917 में इस पुस्तक को उनके द्वारा लिखा गया था। 1917 में गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न नामक पुस्तक की जो रचयिता है वो कौन है? पातीराम जी है और 1917 में उनके द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी। नेक्स्ट है, कुमाऊं में चंद शासक का जन्मदाता किसे माना जाता है? ठीक है, जन्मदाता जो थे कौन थे? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा सोमचंद्र जो है वो कुमाऊं में चंद शासक के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, जिन्होंने लगभग 700 ईस्वी से लेके 700 ईस्वी 21 ईस्वी तक कुमाऊं में चंद शासन के पहले राजा के रूप में इन्होंने राज किया था, ठीक है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा सोमचंद, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों जो एम्स है AIIMS, ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋषिकेश में एम्स की स्थापना की गई थी, जो कि 2012 में इसकी स्थापना ऋषिकेश में की गई थी, ठीक है। उत्तराखंड में ये केवल एक ही एम्स है जो कि जिसकी स्थापना कब की गई थी? 2012 ईस्वी में की गई थी, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत ये कार्य करता है। अगला प्रश्न है, सन 1926 ईस्वी में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की थी? ठीक है दोस्तों, 1926 ईस्वी में कृपाराम मिश्र जी तो थे, उनके द्वारा कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की गई थी? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गर्देश नामक जो पत्रिका थी इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि कृपाराम मिश्र द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 1926 में। अगला प्रश्न है, पियान कलियर स्थित है? दोस्तों काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी बार विगत वर्षों की परीक्षा में पूछा गया है कि पियान कलियर कहाँ स्थित है। दोस्तों रुड़की के नजदीक पियान कलियर नामक एक ग्राम है, जहाँ पे क्या होता है, हजरत जो महमूद अलाउद्दीन अहमद थे, ठीक है, तो उनकी जो साबरी नाम से जाने जाते हैं, उनकी क्या यहाँ पे दरगाह है, ठीक है दोस्तों, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक से माना जाता है। जो पियान कलियर नामक जगह है ये क्या है, एक दरगाह है और जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक से माना जाता है, जो कि रुड़की के पास स्थित है। काफी बार पूछा जाता है कि पियान कलियर नामक जगह कहाँ स्थित है, ठीक है दोस्तों, तो ये रुड़की में स्थित है, जो कि क्या है, दरगाह है। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? वो कौन सा मेला है जिस मेले में मछली मारने की परंपरा है?
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। मौन मेला जो है, इस मेले में मछली मारने की प्रक्रिया है, जो कि टिहरी जनपद के जौनपुर नामक ब्लॉक में ये मेला लगता है। ठीक है, और टिहरी नरेश जो नरेंद्र शाह थे 1811 ईस्वी के लगभग, इनके द्वारा पहली बार इस मेले में मौन द्वारा मछली जो मारने की प्रक्रिया का मेले का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, उसी समय से टिहरी में जो जौनपुर ब्लॉक है वहाँ पे मौन मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, जिसमें लगभग 114 गांव के लोग प्रतिभा करते हैं और मछली मारने की जो प्रक्रिया है इस गांव में अभी भी प्रचलित है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि उत्तराखंड की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और इन 25 प्रश्नों के माध्यम से हमने इनसे बनने वाले अन्य प्रश्नों पर भी चर्चा की, जो कि आपके लिए भविष्य में आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके लिए इसी प्रकार की अन्य उत्तराखंड सीरीज के वीडियो लेके आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।